प्यार में पागल लड़के ने अपने आप को ही इतना भला कौन प्यार कर सकता है। 2 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वह हर रोज़ देर रात तक फेसबुक यूज़ किया करता था कि तभी एक दिन एक लड़की ने उसकी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया हुआ था। एक दिन उस लड़के ने लड़की को लिखा कि आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि आपने मेरी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आप कौन हो। लड़की उस टाइम ऑनलाइन नहीं थी। वह लड़की जब ऑनलाइन हुई तो उसने लड़के के मैसेज का रिप्लाई किया। लड़की ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, पर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हो गए या मुझे याद नहीं। मैंने आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी कि आप कौन हो और कहाँ से हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल में मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने लाइक कर दिया। फिर दोनों ने थोड़ी बहुत दिनों तक ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभी उनकी बातें होती रहीं फेसबुक पर, और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वह दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से बात करने लगे। फेसबुक पर लड़के का नाम विशाल था और लड़की का नाम सलमा। तब लड़का बिल्कुल सुन्न रह गया, क्योंकि वह लड़की तो मुस्लिम थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन दोनों फेसबुक पर बातें ही कर रहे थे, तभी लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज़ करती हो? लड़की ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? तो लड़के ने कहा, बताओ ना। लड़की ने कहा, हाँ, यूज़ करती हूँ। फिर लड़के ने कहा, फिर अपना नंबर दो ना, व्हाट्सएप पर बात करेंगे, क्योंकि फेसबुक पर जब तुम्हें मैसेज करता हूँ तब तुम ऑफलाइन होती हो और फिर तुम्हारे रिप्लाई लेट आता है, और व्हाट्सएप पर बात होगी तो मैसेज जल्दी देखोगी तो रिप्लाई भी जल्दी करोगी। लड़की ने कहा, ठीक है, और लड़की ने लड़के को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। अब दोनों कभी कभी फ़ोन पर भी बात करने लगे। तभी लड़के ने कहा, एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? लड़की ने कहा, नहीं करूंगी, बोलो। लड़के ने कहा, पक्का ना, गुस्सा तो नहीं करोगी? लड़की ने कहा, नहीं करूंगी, गुस्सा बोलो तो। फिर लड़के ने कहा, लड़की को प्रपोज़ कर दिया। लड़की ने कहा, झूठ क्यों? क्योंकि तुम तो कहते थे कि तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करोगे, फिर तुमने मुझसे प्यार कैसे हो गया? लड़का लड़की से अक्सर कहा करता था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि लोग अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ़ होती है। लड़के ने कहा, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यह कैसे हो गया, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मैं यह बात दोबारा नहीं बोलूँगा। लड़की ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। लड़के ने कहा, मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ क्या? लड़की ने कहा, हो सकता है। लड़के ने कहा, यार ठीक से बताओ। फिर लड़की थोड़ा सोची, फिर लड़की ने कहा, हाँ, पसंद करती हूँ। लड़का बहुत खुश हो गया, मानो जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। लड़के ने एक दिन लड़की से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या करोगी? क्योंकि हमारे धर्म अलग हैं, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? लड़की ने कहा, हाँ, मैं मना लूँगी। लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे मानने से भी वह नहीं माने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की ने कहा, चुप रहो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग कर शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो गई तो घर वालों को मनाना ही नहीं पड़ेगा। लड़के ने कहा, नहीं पागल हो, ऐसा कभी मत सोचना। उनको कितना दुख होगा। तुम ऐसा करोगी तो दुनिया की नज़रों में उनका सर नीचा करना चाहती हो क्या तुम बस घर वालों से बात करना, उनको समझाना। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। लड़की ने कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, क्योंकि तुम मेरी सांसों में हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लड़के का घर लड़की के घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में था, और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब लड़का लड़की से मिलने गया। वहाँ पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की ने फ़ोन उठाया और पूछा, कहाँ हो? लड़के ने कहा, मैं पार्क के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लड़की ने कहा, मैं भी वहीं पर हूँ। तभी उन्होंने एक दूसरे को देख लिया। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से बात करते हुए जाने लगे। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। तभी लड़की की फ़ोन पर उसके पापा का फ़ोन आया। लड़की ने उनसे बात की। फिर लड़के ने लड़के से कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ काम है, पापा बुला रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। रास्ते में ही मेरा घर भी तुम भी देख लेना। लड़का लड़की के घर जाता है और देखता है कि लड़की का घर बहुत ही सुंदर और बड़ा है। तब लड़का लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तब वह बताती है कि मेरे पापा का बिजनेस का काम करते हैं। अब लड़के को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि लड़का तो गरीब घर का था, लेकिन लड़का लड़की को बहुत ही ज़्यादा चाहता था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे सचमुच शादी करना चाहती हो? लड़की जवाब देती है, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़का उससे कहता है, नहीं, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूँगा। लड़का अब नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। लड़का बहुत कोशिश करता है कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिसमें 40-50 हज़ार सैलरी हो, लेकिन उसे बस वही 10 से 15 हज़ार वाली नौकरी मिलती। लड़का बहुत परेशान था। इधर लड़की ने अपने घर में लड़के के बारे में सबको बता दिया था, लेकिन उसके घर वाले लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। लड़के के घर वाले लड़की को पसंद करते थे। लड़की लड़के के घर आती जाती थी। एक दिन लड़की लड़के के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम्हें कोई नौकरी मिली? तब लड़का बताता है, मुझे नौकरी से 10-15 हज़ार रुपए की मिलती है, यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। अब दोनों परेशान हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। कुछ दिनों बाद लड़का नौकरी छोड़कर घर आ जाता है।
लड़का लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? तब लड़की कहती है कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। यह बात लड़के को पता चलती है। लड़के को पता था कि हमारी शादी के लिए उसके घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे। अब वह लड़की के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करता है। वह लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। लड़का लड़की से कहता है कि मैं जहाँ नौकरी करने के लिए गया था वहाँ पर मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। उसने मुझे एक लव लेटर लिखा था। लड़का वह लव लेटर लड़की को देता है। लड़की वह लेटर देखकर गुस्से में आ जाती है। लड़की लड़के से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वह वहाँ से बिना ही कुछ बोले चुपचाप अपने घर चली आती है। उस दिन के बाद लड़के से कभी भी नहीं बोलती। लड़की के घर वाले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। लड़की लड़के से नफ़रत करने लगती है, ना ही उसको देखना पसंद करती है और ना ही उससे बात करना। कुछ महीने बाद लड़के की शादी होती है। शादी वाले दिन लड़की नए जोड़े में सज धज कर नई नवेली दुल्हन तैयार बैठी थी। तभी उसके पास फ़ोन आता है। वह फ़ोन किसी और का नहीं, उसी लड़के का रहता है। लेकिन लड़की गुस्से में फ़ोन नहीं उठाती। लड़का करीब 20-25 बार फ़ोन करता है, लेकिन लड़की गुस्से में फ़ोन ही नहीं उठाती। लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। 1 साल तक लड़के और लड़की की कभी बातचीत नहीं हुई थी। न ही कभी लड़के ने लड़की को कॉल किया था, न ही लड़की ने लड़के को कॉल किया। एक दिन लड़की अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वह ट्रेन के अंदर बैठी थी। तभी उसे ट्रेन में लड़के का छोटा भाई दिखाई देता है। लड़की पहचान जाती है कि यह तो विशाल का छोटा भाई है। लड़की विशाल के भाई से पूछती है कि विशाल कैसा है? विशाल का भाई बताता है कि भैया अच्छे हैं। तब लड़की पूछती है कि शादी कर ली कि नहीं? तब वह बताता है कि नहीं, अभी शादी नहीं की। लड़की विशाल के भाई को अपना नया नंबर देती है और कहती है कि विशाल से कह देना कि मुझसे एक बार बात कर ले। विशाल का भाई नंबर ले लेता है और चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन लड़की के पास विशाल का फ़ोन नहीं आता। लड़की परेशान हो जाती है। फिर वह अपने मायके में थी। वह अपनी छोटी बहन को लेकर विशाल के घर जाती है। विशाल के घर पर उसकी मम्मी मिलती हैं। वह पूछती है, आंटी जी
विशाल कहाँ है। उसकी मम्मी विशाल के कमरे में लेकर जाती है। विशाल के फ़ोटो के सामने खड़ा कर देती है। सलमा विशाल की फ़ोटो देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है और खूब रोती है। विशाल की मम्मी उसे चुप कराती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारे शादी वाले ही दिन विशाल ने आत्महत्या कर ली थी। सलमा भागकर अपने घर आती है और वही लेटर निकालती है जो उसे आखिरी दिन विशाल ने दिया था। वह राइटिंग तो विशाल की ही थी। उसमें लिखा था, सलमा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, लेकिन मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली और मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी ज़रूर बनना। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आज लड़की को अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। पहली गलती जो उसने की, उस समय उसने वह लेटर खोलकर पढ़ा ही नहीं था। और दूसरी गलती, जब लड़के ने शादी वाले दिन उसे फ़ोन किया था तो वह लड़के का कॉल उठाती ही नहीं। आज सलमा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, वह भी बिल्कुल अकेली। दोस्तों, आपको सलमा और विशाल की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती है, यह तो केवल वही बता सकते हैं। कितना दर्द होता होगा, जैसे सलमा को हुआ। जितना हो सके आप आमने सामने बात करके ही अपनी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर लिया करो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।